हवाला दे और बोले कि नहीं भाई हम खेलने से इतराज नहीं कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन आप भी देश में नहीं खेलेंगे। वो भी बोलेंगे फिर कि आप वर्ल्ड कप कर रहे हो, हमको भी खेलने से इतराज नहीं है, हमें बांग्लादेश में मैच करा दो। सर आप चैंपियंस ट्रॉफी एक पड़ाव है, उसके बाद एशिया कप है। तो एशिया कप में पाकिस्तान कहेगा हम नहीं आते, फिर उसके बाद इंडिया ने करना है वर्ल्ड T20, फिर इंडिया ने करना है चैंपियंस ट्रॉफी, फिर इंडिया ने करना है विमेन्स वर्ल्ड कप, फिर इंडिया ने करना है वर्ल्ड कप। एक सवाल जो लोग भी भेजते हैं हमारे पास और वैलिड पॉइंट भी है, वो कबड्डी हमारी क्रिकेट टीम के लोग ही इंसान है और इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान नहीं जाओ और उसके बाद भी पाकिस्तान आपके यहाँ जो आयोजन हो उसमें वो आते ही रहे। हाँ ये भी फिर तो वहां से भी होगा। फिर तो आप वर्ल्ड क्रिकेट को हम दरार कि उनका चेयरमैन बनना आईसीसी का विल अफेक्ट कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आज वो बीसीसीआई सेक्रेटरी है, आज वो भारत का पक्ष रखें, भारत के पक्ष में वो कहते हैं कि हम नहीं जा सकते, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा सकते। बट आपका दूसरा अवतार है कि आप आईसीसी चेयरमैन है। बीसीसीआई के वो अगर आज सेक्रेटरी हैं तो आई थिंक वो बिना गवर्नमेंट की इजाजत के वो ठीक है, मैंने मान लिया, बट द मोमेंट वो आईसीसी चेयरमैन बन जाते हैं तो वो इस सिचुएशन को डील कर। सर मैं एक बात बोलूं, आईसीसी के चेयरमैन कोई भी बन जाए और शशांक मनोहर जैसे चेयरमैन ना बने कोई भी। मेरा आप तीसरी बार आपसे सवाल कर रहा हूं कि द मोमेंट वो चेयरमैन बन गए आईसीसी के, ठीक है, तो इस इशू को वो हैंडल कैसे करेंगे? वो एज फॉर्मर इंडिया सेक्रेटरी देखेंगे, नहीं एज आईसीसी चेयरमैन देखेंगे? एज आईसीसी चेयरमैन का प्रेरोगेटिव उस वक्त क्या होगा? आई थिंक अगर जो आज बीसीसीआई सेक्रेटरी उस वक्त जो भी बनता है या जो भी आपका बीसीसीआई प्रेसिडेंट होते हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी बने एक्स, एक्स ने कहा कि जी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हाँ ठीक है, फिर आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी कहेगा कि भाई बीसीसीआई तो हमें चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए, तो चलो चाहिए, मान गया, बिल्कुल, तो आप मूव आउट कीजिए। तो इसमें जोड़ू एक लाइन जी, जो विक्रांत सर बोल रहे हैं कि जय शाह आज की तारीख में बीसीसीआई के सचिव हैं और वो ताल ठोक के बोल सकते हैं कि जी हम नहीं आते, हमारी सरकार नहीं, पर उन्होंने बोला अभी तक, सरकार नहीं मानती है, और वो बोल सकते हैं ना, सरकार की बात को आपको मानना वो बोल सकते हैं, पर उन्होंने अभी तक बोली नहीं है बात। लेकिन जैसे ही वो सचिव बनते हैं और जब जैसे वो चेयरमैन बनते हैं, वहां पे एक प्रेमचंद जी की कहानी है, पंच परमेश्वर। जिस बंदे से आपको ना ज्यादा डर लग रहा हो, जो हलचल पाकिस्तान में मची हुई है कि वो बन जाएंगे तो तूफानी आ जाएगा, वो बन जाएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में न जाने क्या जलजला आ जाएगा, जब उस बंदे को आप कुर्सी पे बैठा देते हो ना, जिससे आप डर रहे हो, तो फैसला वही लेता है जो उस पंच परमेश्वर को लेना चाहिए। और उस सूरत में वो बंदा जो आईसीसी का नुमाइंदा होगा, आईसीसी का चेयरमैन होगा, उनकी पहली कोशिश होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बेहद कामयाब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो, चाहे उसको कराने के लिए आपको दुबई जाना पड़े इंडिया के मैचेस के लिए। आप आईसीसी चेयरमैन है ना, क्योंकि आप तो वहां पे जाओगे ना, आप बीसीसीआई बैठे बैठे आप बिल्कुल डाल सकते हो कि यार हम नहीं आते, हम नहीं कर सकते भाई हमारी गवर्नमेंट, लेकिन जब आप चेयरमैन हो आईसीसी खुद ही, देन तो आप बोलोगे कि यार ये हमारा फर्ज है, हमारे कार्यकाल। वो भी ठीक है, मैं मानता हूं कि वो भी कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं जी, अब आप खेलो, लेकिन हम प्रीएम्प्ट ऐसा हम नेगेटिव क्यों प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? हम मतलब मैं पाकिस्तान प्रोग्राम आप ही ने सजेस्ट किया था, तो नहीं खत्म तो नहीं कर सकते पाकिस्तान की नजरिए से ज्यादा खत्म नहीं करना, थोड़ा नजरिया आया ना, पाकिस्तान का नजरिया कैसे पहुंचा है? देखो एक चीज है, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात करें या वहां जो चाहे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हो या फिर जो बाकी लोग भी हों, उन्होंने तो एक चीज डिक्लेयर कर दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। वो इंडिया में भी सबने कहा कि जी इंडिया तो नहीं जाएगा, और इंडिया आएगा भी। हाँ, तो इंडिया क्या तो नहीं जाएंगे। इंडिया में सबने कह दिया है कि यहाँ पे भी डिक्लेयर हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब वो लागत नहीं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए तो वही चांसेस तो कम ही दिखते हैं ना। चांसेस दिखते भी हैं आपको, मतलब अब कहीं से भी एक लाख पाकिस्तान में जाने के नहीं, आफ्टर ऑल दिस थिंग जो नहीं, आपको हालात बहुत खराब है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें पता क्या अनिल जी, अब वही मैं राहुल से आगे पूछना चाहता हूं, ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी। सर आप चैंपियंस ट्रॉफी एक पड़ाव है, उसके बाद एशिया कप है। अब उसमें अगर जय शाह आईसीसी चेयरमैन है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल तो गया, वो तो कोई फिर खत्म हो गया ना उनका, फिर एशिया कप में, बट उनके संबंध तो इंडिया से रहेंगे। तो एशिया कप में पाकिस्तान कहेगा हम नहीं आते, खैर इंडिया उसको हाइब्रिड भी करा देगा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आने वाले वक्त में इंडिया ने करना है वर्ल्ड T20, फिर इंडिया ने करना है चैंपियंस ट्रॉफी, फिर इंडिया ने करना है विमेन्स वर्ल्ड कप, फिर इंडिया ने करना है विमेन्स वर्ल्ड कप को मैं अलग भी रख देता हूं, फिर इंडिया ने करना है वर्ल्ड कप। वहां पर और उनके कार्यकाल में कम से कम वर्ल्ड कप तो नहीं आएगा 27 का, बट आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी और ये आ जाए, क्या पता, चलो वहां क्या पता हो तब वापस बीसीसीआई वहां वो क्या करेंगे। मतलब जो तुरुप का इक्का बीसीसीआई के पास भी है, वो ये थोड़ी उनकी हमारा कॉल है, उनके पास नहीं कि कॉल गवर्नमेंट का है। जब आप एक नजीर पेश करोगे, बोलने की बात है, मैं वही कह रहा हूँ, बोलने के लिए देखिए यही तो बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ना कि हमारा फैसला और हम नहीं चाहते कि जी
और चीजें तो रेसिप्रोकेट होती है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान नहीं जाओगे, जो कि वाकई नहीं जाओगे, और उसके बाद भी पाकिस्तान आपके यहाँ जो आयोजन हो उसमें वो आते ही रहे। हाँ, ये भी है। फिर तो वहां से भी होगा। फिर तो आप वर्ल्ड क्रिकेट को हम दरार देखो एक आप मुझे एक बात बताओ, मैं अगर सिर्फ हम नहीं जा रहे हैं तो दरार नहीं पड़ रही नहीं है। मैं आप मुझे सिर्फ एक सवाल, मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल है, आप नहीं गए वो भी नहीं आएंगे, और इससे मुझे नहीं लगता कि दरार होगा। आप हवाला दे और बोले कि नहीं भाई हम खेलने से इतराज नहीं कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन आप भी देश में नहीं खेलेंगे, वो भी बोलेंगे फिर कि आप वर्ल्ड कप कर रहे हो, हमको भी खेलने से इतराज नहीं है, हमें बांग्लादेश में मैच करा दो। तो करना पड़ेगा आपको। ना तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आप इग्नोर कर सकते हो, इंडिया को तो कोई कर भी नहीं सकता। तो ये चीजें चलेंगी और शायद ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि दोनों मुल्कों के संबंध मुझे तो नहीं लग रहा है कि आने वाले 2-4-5 सालों में कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। एक सवाल जो लोग भी भेजते हैं हमारे पास, और वैलिड पॉइंट भी है वो, कबड्डी हमारी क्रिकेट टीम के लोग ही इंसान है और इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे जो खिलाड़ी जो भी वो खेल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि XYZ चाहे वो ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हो उनकी रैंकिंग 100 क्या 200 क्या 500 हो, हाँ, ये बात सिक्योरिटी है। अगर है, अगर सिक्योरिटी इशू है, कंसर्न है हमारे इंडियन क्रिकेट, ठीक है भाई, टॉप प्लेयर्स है इंडिया के, चलो अब तो वर्ल्ड कप भी खेलिए, वर्ल्ड चैंपियंस कहते हैं, बट हमारे बाकी भी तो है ना, तो फिर या तो ये मनोज भाई, मैं आपको यहाँ पर ये चीज मतलब अरसे से मैंने आई नेवर सेड दिस, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कुछ इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो डरते हैं वहां जाने से। पब्लिकली आप जो मर्जी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जय शाह जो इंडिया के हैं वो अनअपोज यानी बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। दोस्तों उनके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और वो अक्सरियत से यही समझें कि वो आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं और अगले 4 साल के लिए ये समझे कि वर्ल्ड क्रिकेट बर्बादी की तरफ चली गई है। जय शाह क्या करेंगे दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और फिर क्या होगा, पाकिस्तान में अगर इंडियन टीम नहीं आती तो फिर एशिया कप भी बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के लिए नहीं जा सकता, पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों की भी बर्दाश्त की एक हद है। ये तो नहीं कि आप बोरिया बिस्तर उठाएं और अपनी टीम भारत में लेकर चले जाएं और फिर आपके ऑडियंस को भी इंडियन वीजा ना दें, तो इतना भी आप नहीं कर सकते। आपने पहले बहुत ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त कर ली है, ये नहीं कि आप हर बार ही ऐसा करेंगे। अगर जय शाह इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजते, कोई भी हो जाता है, हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फिर ये भूल जाइए कि कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं इंडिया में होंगे नहीं पाकिस्तान में होंगे। बाहर कभी हुए तो पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन इंडिया में देखें कि आगे कौन कौन से बड़े इवेंट है। एक तो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 है दोस्तों, उससे पहले एशिया कप है 2025 में ही एशिया कप है, यानी अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो उसी साल पाकिस्तान को इंडिया भी जाना पड़ेगा एशिया कप के लिए। अगर नहीं होता तो दोस्तों इन दोनों में फिर आपको इंडिया पाकिस्तान देखने को नहीं मिल सकता। फिर आगे चैंपियन ट्रॉफी है इंडिया में, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप है इंडिया में, तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के बगैर होंगे और वर्ल्ड क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। अब जय शाह को क्यों लाया गया है, कहते हैं कि जय शाह को इसलिए ही लाया गया है ताकि वर्ल्ड क्रिकेट बचाई जा सके। दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान की एग्जिट बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बड़ी ही सियासत का शाहीन और बाबर की सियासत का शिकार है, तो वहां पर पाकिस्तान टीम सुपर 8 तक नहीं गई, जबकि बांग्लादेश अफगानिस्तान टीम तो सेमीफाइनल खेल कर आई है, बांग्लादेश टीम सुपर 8 में गई है। बड़ी बड़ी टीमों ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है, पाकिस्तान टीम पहले ही मुंह काला करवा कर वापस आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान टीम के ना होने से ब्रॉडकास्टर यानी स्टार स्पोर्ट को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि कहा जाता है कि $20 मिलियन का खाली स्टार स्पोर्ट को नुकसान हुआ है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जय शाह को इसलिए लाया गया है ताकि वो इस बजट के पैसे को, यानी पैसा कहां पर इस्तेमाल करना है, कितना ज्यादा करना है, वो संभाल सके। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान नहीं होता तो फिर जय शाह मजीद चैंपियन ट्रॉफी को खसारे में डाल देगा और ये इस पर ही जिम्मेदारी आएगी। यानी जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, इंडियन बड़े खुश हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जय शाह अपने जेब से पैसे दे दे, फिर आईसीसी को और पाकिस्तान और इंडिया का मैच न करवाए, हजारों करोड़ उन्हें दे दे अगर उनके पास इतने हैं। वहां पर दोस्तों खुद भीख मांगते हैं दुनिया से। इस बार भी अगर आप देखें तो यूएस से सबसे ज्यादा भीख जो ली है, मिलिट्री एड, मेडिकल एड और दोस्तों फूड एड और ड्रिंकेबल एड यानी पानी शानी की, और इसके अलावा एजुकेशन एड, सबसे ज्यादा दुनिया में जो भीख ली गई है वो इंडिया की जानिब से ही ली गई है। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं। साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।